आज खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। अनुपात पर आधारित कल नहीं कराया था, कल अनुपात बन रहा था उसमें है। हाँ कल औसत कराया था। क्वेश्चन लिखेंगे, ए और बी की चालों का अनुपात, ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। 5:4, 5:4 डॉट डॉट 4। किसी दूरी को तय करने में, किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताइए दोनों उस दूरी को कितने कितने समय में तय करते होंगे। कैसे करेंगे, कल तुम्हें तो बता भी दिया था मैंने। क्या बताया था कि अगर चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात उसके अपोजिट होता है। तो आपको क्या दे रखा है, ए और बी का स्पीड का रेशो कितना है, 5:4। टाइम का रेशो कितना आएगा, मतलब अगर ए किसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय ले रहा है तो बी उस दूरी को तय करने में कितने घंटे लेता है, 5। बी ए से कितने ज्यादा घंटे ले रहा है, क्वेश्चन ने कितने दिए हैं, एक की वैल्यू 2 दी है। तो अगर पूछा क्या है तुमसे कि दोनों अलग अलग, तो अगर एक यूनिट बराबर 2 के है तो 4 यूनिट बराबर किसके होगी, 8 घंटे। और 5 यूनिट बराबर किसके होगी, यही तो तुमसे पूछा है। तुमने क्या क्या कर दिया, 2.5 घंटे कहां से आ गया, किससे, 2 से, क्यों भाई। जब एक बराबर 2 के है तो 2 को ही तो 1 से डिवाइड करोगे, उल्टा थोड़ी चलोगे तुम, उल्टा चलते हो, सीधा सीधे रास्ते पे लाना पड़ेगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट टाइप नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में, 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। 4 के अनुपात में समय लगाते हैं। 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं यदि पहले व्यक्ति की चाल, यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी आंसर। देखो दो व्यक्ति हैं, पहला और दूसरा, ठीक है भाई, पहला और दूसरा दो व्यक्ति हैं। दोनों व्यक्ति जो समय का अनुपात है कितना दे रखा है, 5:4। अब समय के विपरीत क्या हो जाएगा, स्पीड का हो जाएगा, तो स्पीड कितनी कितनी होगी, 4:5 के अनुपात में होगी, ठीक है। अब कह रखी है कि पहला व्यक्ति 4 के अनुपात में चलता है और एक्चुअल में कितनी है स्पीड उसकी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मल्टीपल आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं 4 चौक 16, तो ये भी कितना होगा, बस इतना सा तुम्हारा सवाल था जिसको तुम लेके बैठे थे, पानी क्या क्या कर रहे थे, हैं जी, ऐसे ही करा था। चलो
नेक्स्ट लिखो, दो साइकिल सवार एक निश्चित दूरी 8:5 की चाल से 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चले, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चले, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। दो व्यक्ति हैं, एक पहला एक दूसरा, स्पीड का रेशो कितना है? मतलब पहले की जो स्पीड है वो 8 के अनुपात में है, दूसरे की जो स्पीड है वो 5 के अनुपात में है, यही है ना? आगे बताओ। दूरी नहीं है, दूरी तो पता ही नहीं है क्या है, बस ये पता है कि फिक्स है, दोनों के लिए सेम है। हाँ आगे क्या करेंगे बताओ, गलत हो गया। देखो, दो व्यक्ति हैं जिनके स्पीड का जो रेशो है वो 8:5 है, मतलब तुम ये मान लो, अपनी तरफ से मान लो कि जो पहले व्यक्ति की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो दूसरे व्यक्ति की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, पहला व्यक्ति दूसरे से कितनी तेज चल रहा है? 3 चल रहा है ना? हमारे अकॉर्डिंग 3 चल रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है? 15 दिया है, दिया है कि नहीं? कितना मल्टीपल है? अब उसने क्या पूछा है, दूसरे व्यक्ति की चाल बताओ कितने अनुपात में थी। ये वाला अनुपात कितना मल्टीपल है, तो ये वाला भी कितने मल्टीपल होगा, तो आंसर क्या आएगा? 1 किलोमीटर प्रति आवर में आधा नंबर गायब हो जाता है, ठीक है। आधा नंबर तुम्हारा सही वाला भी गायब हो जाएगा, ये तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा है, इसमें गलती क्या कर देते हैं, बस एक बात रट रखिए कि स्पीड का रेशो टाइम के अपोजिट होता है, टाइम का रेशो स्पीड के अपोजिट होता है। बच्चा क्या कर देता है, 8:5, 5:8, कितने का अंतर? 3 का, 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5 और 8 की वैल्यू 40। इसमें ये गलती होती है। आपको पता है स्पीड का ही रेशो दे रखा है, स्पीड ही पूछी है, स्पीड ही दे रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ रेशो को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही टाइम में होता है, टाइम दे देता है, टाइम निकलवाता है, टाइम ही पूछा जाता है, तो वहां आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। चेंज जब करना पड़ेगा जब स्पीड का रेशो दे रखा हो और डाटा टाइम का दे रखा हो, या टाइम का रेशो दे रखा हो, स्पीड का डाटा दे रखा हो। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे होता कि दो व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में 5:8 का समय लेते हैं, ठीक है। और फिर कहता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 15 किलोमीटर तेज प्रति घंटा तेज चलता है, तो बताओ स्पीड कितनी कितनी है। तब हमें चेंज क्यों, क्योंकि हमें रेशो तो स्पीड का चाहिए, उसने टाइम का दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, तीन कारों की चाल, कार, तीन कारों की चाल 3:4:5, 3:4:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने के लिए, उनके द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, अरे देख लो अभी से, तीन कारों की चाल का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। उनके द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो तुम्हें पता है कि जब दूरी का निश्चित दूरी होती है तो चाल का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे चाल कितनी है, 3 है, ठीक है। स्पीड का रेशो कितना है, 3:4:5। हमें क्या निकालना है, टाइम का रेशो निकालना है। आप क्या करो, इसका ले लो एलसीएम,
कितना आ रहा है 60, तो 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 20, 4 से डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड करोगे 12। अगर नंबर कट रहे हैं किसी से तो काट दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि यहाँ ये नंबर नहीं कटेंगे, एक विषम आ रहा है, दो सम आ रहे हैं, तो नहीं कटेगा, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। हाँ जी, आ गया था, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि आ गया। कटेंगे ही नहीं है, क्योंकि 3 से देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका भी है, जब आपको एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या करो आप, ये तो हो गया मेथड 1 कि आप एलसीएम से कर दो। एक होगा मेथड 2, ठीक है, उसे कैसे करोगे आप लोग, कि आपको स्पीड का रेशो दे रखा है, कितना कितना है 3:4, इसे बोलते हैं हाइड एंड सीक वाला मेथड। हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, छुपम छुपाई वाला, ठीक है, वही वाला मेथड है ये। कैसे, कि जो आंसर निकालना हो उसे छुपा लो, बाकी दोनों की गुना कर दो। जैसे तुम्हें 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को छिपाएंगे, बचेगा कौन 4 और 5, और 4 और 5 की गुना करोगे तो कितना आएगा 20। ठीक है, रेशो। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 4 की, तो 4 को छुपाओगे, बचेगा कौन 5 और 3, तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, रेशो। अब हमें 5 निकालना है, तो बचेगा कौन 4 और 3, है जी। तो दोनों में से जो तुम्हें उस टाइम पे याद आ जाए उसे अप्लाई कर देना। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि स्पीड का रेशो दे रखा हो तो टाइम का रेशो उसका इनवर्स होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 20, 15, 12, चाहे आप इस तरीके से लिख दो चाहे इस तरीके से। ये हाइड एंड सीक बिस्किट भी आते हैं, इसमें आते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो तो सवाल फिर। कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। एक अन्य रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। दोनों गाड़ियों की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों गाड़ियों की है जी, चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशो ऑफ स्पीड फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। देखो एक गाड़ी है जो कितने घंटे में 24 घंटे में 3 घंटे में जाती है 24 किलोमीटर। तो आपको डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड निकल के आ जाएगी। कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। टाइम कितना है 24 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 घंटे। ठीक है, तो 3 अट्ठे मतलब पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दूसरी ट्रेन 2 घंटे में कितना चलती है 120 किलोमीटर। तो टाइम स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस कितनी है 120 बटे 2 बराबर 60 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड वाली का ये रहा। फर्स्ट और सेकंड के चाल का अनुपात पूछा है। पहली की चाल कितनी है 8 किलोमीटर और दूसरी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर। अगर नंबर कट रहे हैं तो काट दो, जैसे 4 से ये भी कट जाएगा 2 बार और 4 से ये भी कट जाएगा 15 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 2:15।